अलवर शहर में शांतिकुंज रेलवे ट्रैक के समीप 27 वर्षीय युवक का शव मिला है। वहीं उसके परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि केडलगंज निवासी रूबल सोमवंशी के साथ गत देर रात 4 युवकों द्वारा मारपीट की गई। उनके पास चाकू और धारदार हथियार थे। जब वह अपने परिवार के साथ कोतवाली थाने पहुंचा तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद रूबल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच लाइव आकर घटना की जानकारी दी। साथ ही पास के रहने वाले एक व्यक्ति से खुद को जान का खतरा बताया। इसके पीछे उसने अनैतिक संबंधों की एक थ्योरी भी बताई। अरावली बिहार थाना इलाके में रेल की पटरी के पास एक रेल से कटी हुई लाश मिली थी, जिसको हॉस्पिटल लाया गया, जिसकी पहचान रूपक सेठी के नाम से हुई। उसके परिजनों ने बताया कि कल शाम को केदलगंज इलाके में इसके साथ रात को 11 बजे मारपीट हुई थी। उसकी उसने सूचना पुलिस को भी दी थी। उसके पश्चात ये वहां से निकल गया और इसका किसी लोगों ने मारपीट करके मार के पटरी पर फेंकने के आरोप लगाया है। उस संदर्भ में जिन जिन के नाम रहे उनको एक बार राउंड अप किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। 302 में एफआईआर दर्ज की गई। अगली कार्रवाई। उधर रूबल का पड़ोसी सोमवार सुबह केडलगंज से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसने अपनी नाश्ते और डिस्पोजल की दुकान नहीं खोली है। इस पर उसने भी परिजनों को फोन किया। वहीं एक अधेड़ व्यक्ति ने मृतक के परिजनों को जानकारी दी कि इस युवक को कुछ लोग एक गाड़ी में डालकर यहां फेंक कर गए हैं। उधर पीड़ित परिवार ने आरोपी सौरभ जायसवाल, प्रवीण गुर्जर और कुशाल को गिरफ्तार नहीं करने तक शव को नहीं लेने की बात कही है। दारूगुटे मोहल्ले में चक्कू तस हुआ था, इसके मारा था। रात को कोतवाली गए थे, इसको मेरे को बुलाया था, इसने फोन करके। जब इसने रिपोर्ट नहीं करी थी पुलिस वाले ने, फिर उसके बाद एक जो व्यक्ति था उसकी रिपोर्ट कर ली थी, हमारी नहीं करी थी। फिर मैं मेरे भाई को लिया, फिर उसके बाद वो खुद के घरवाड़ी घर चले गया था, छोटा बड़ा भाई। उसके बाद पता लगा, सुबह किसी ने फोन करा मेरे को कि ट्रेन के नीचे आ गया भाई। फिर उसके बाद मैं गया, वहाँ पे एक व्यक्ति मिला था, गंजस आदमी। वो तो कह रहे किसी इसको लाया गया है, इसको मारा गया है, मर्डर हुआ है इसको वहाँ पे। और पुलिस वाले ने उसको आदमी को फटकार दिया था। गंजा सा आदमी था, सफेद कलर टी शर्ट थी, और रात वही ड्यूटी थी उसकी गार्ड की। और रात को उसने छोटे बड़े भाई ने लाइव चलाई थी, किस किस के आरोप थे जो उसने ऐसी करी। मरने से पहले वो कहाँ लाइव आया था? रात को 2:30 बजे आया था लाइव इंस्टा पे। अब उसके कोई साथ के ने डिलीट कर दी थी उसके मोबाइल में। मोबाइल भी पुलिस वाले के पास था, मोबाइल मांगा था, मोबाइल नहीं देता। अरावली थाने वाले एक तो सौरभ जायसवाल है नोनू, और एक कुशाल था, एक दीपक था लंबा। और उससे पहले भी 10 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था दुकान पे। उसके कोई घर शादी उसने लव मैरिज करी थी, उसके चक्कर में हुआ था। मेन चीज तो 2 चीज का हाथ है, उसके घरवाली का और नोनू जायसवाल। क्या मांग रहे हैं? मेरी ये मांग है उनको गिरफ्तार करी जाए। मैं जब भी उठाऊंगा, वरना नहीं उठाऊंगा। और कुछ हमारे तो जवान गया छोरा भाई गए। फिर अभी घरवाली कहाँ रह रही है? घरवाली खुद के ससुराल रह रही है, दारूकुटे मोहल्ले में उसका घर। तो आपका भाई किसी के साथ रहता था? नहीं, उसको अलग मकान दिलाया था हमने कटले में। मृतक का नाम रूबल सेठी है, केडलगंज का निवासी है। पिछले 2 साल पहले इसकी शादी हुई है, एक बच्चा है 1 सवा साल का। और सारा प्रकरण यह है कि इसकी जो धर्मपत्नी है, जो दारूकुट्टा मोहल्ले की निवासी है, उसके साथ बहुत सारे लड़कों के अनैतिक संबंध थे। और ये उसे बहुत पहले से रास्ते से हटाने का प्रयास चल रहा था। ये घटना जो घटी है, ये शायद 8वीं या 10वीं घटना है। सारे मोहल्ले के वो लोग हैं जो सारे नशेबाज और अनैतिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। पहले भी पुलिस को समय समय पर सूचना मिली, लेकिन कार्रवाई नहीं होना ये दुखद है। नहीं तो आज शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। रात को भी मृतक द्वारा 12 बजे पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने वो कोतवाली गया है। एफआईआर दर्ज नहीं की गई, धक्के दे के निकाल दिया गया। ये कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इस तरह की घटनाओं को पुलिस अगर अविलंब तौर पर अंकुश लगाती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यह मर्डर का केस है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। रात को क्या घटना हुई थी? रात को भी केडलगंज में इसके साथ और एक विनोद अग्रवाल हैं, उनके साथ चाकू और बर्फ को तोड़ने वाले सुएं से वारदात को घटना अंजाम दिया गया है। उसके बाद ये पक्ष रूबल सेठी कोतवाली गया है। उसने मुझे भी 11:15 बजे के लगभग फ़ोन किया है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। मैंने कहा बेटा सुबह बात करेंगे, केवल इतनी बात हुई है। सुबह कब पता लगा आपको? सुबह ये 5 बजे दुकान खोलता है नियमित। तो जो लोग रूटीन में इससे जुड़े हुए हैं सुबह, क्योंकि नाश्ते की दुकान है इसकी, उनमें से किसी ने इसके पास फ़ोन किया है। फ़ोन पुलिस ने उठाया है। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रेन के नीचे यहाँ कटा पड़ा है। उसके बाद वो व्यक्ति इनके परिवार से मिला है, परिवार के लोगों को लेके मौके पे गया। पूर्व में कई घटनाएं घटित हुई हैं। अभी
5-7 दिन पहले दुकान पे भी हमला हुआ। उस हमले में दिन दहाड़े ही शाम के टाइम जब बाजार खुला हुआ था, उस वक्त पूरा सामान बाहर फेंक देना, इसके साथ भी चाकू लगना, कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। अब देखो, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मुख्य रूप से एक सौरभ जायसवाल उर्फ नोनू मुख्य किरदार वो है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहने वाले हैं तो पुलिस की जांच का विषय है।